दुनिया की नजरों से दूर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एक ऐसा खेल हुआ जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। दुशांबे में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भारत, रूस, ईरान, चीन और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल मौजूद थे। अजीत डोवाल ने इस बैठक में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। हैरानी की बात तो यह रही कि इस बार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन भारत के साथ आ गया। चीन ने भारत के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को खत्म करने का आह्वान किया। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का अचानक भारत के साथ आना पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको याद होगा कि चीन संयुक्त राष्ट्र में हर बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को बचा लेता था, लेकिन इस बार चीन ने मन बना लिया है कि वो पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को नहीं बचाएगा। भारत ने चीन से वो काम करवा लिया है जो आज तक दुनिया में कोई देश नहीं करवा पाया। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चीन अब ताइवान पर हमला कर सकता है। पिछले 6 महीनों में चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान में घुस रहे हैं। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। भारत ने अब चीन की इसी कमजोरी को पकड़ लिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत ने कैसे चीन को उसी के जाल में फंसा लिया है। पाकिस्तान में आतंकवाद के औद्योगिक साम्राज्य की कमान जिन लोगों के हाथ में है उनमें मौलाना मसूद अजहर मुख्य है। लेकिन जब भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौलाना मसूद अजहर को घेरने की कोशिश की, चीन उसकी ढाल बनकर आया। लेकिन इस महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ने आतंकवाद और मौलाना मसूद अजहर को बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि हाल में ही हुए दुशांबे डायलॉग में भी चीन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मोर्चे का साथ दिया। इसकी एक वजह तो यह है कि चीन खुद अब इस्लामिक आतंकवाद से परेशान हो रहा है। चीन बड़े लंबे समय से उइगर मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उइगर मुसलमानों का साथ अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई दूसरे देशों के इस्लामिक आतंकवादी संगठन दे रहे हैं। चीन इस समस्या को समझता है और उससे जल्दी से जल्दी निजात पाने की तैयारी में है। लेकिन इसकी एक और बड़ी वजह है। चीन का भारत के साथ 2 साल से स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन पिछले साल यानी फरवरी 2021 से चीन और भारत के बीच में युद्ध विराम है। चीन इस बात से भी परेशान है कि ताइवान के ऊपर चीनी कार्रवाई में भारत अगर अमेरिका के साथ मोर्चे में शामिल हो गया तो ये चीन के लिए बड़ी परेशानी होगी। भारतीय नौसेना इस इलाके में सबसे बड़ी ताकत है। अगर अमेरिका के 7वें बेड़े के साथ भारतीय नौसेना की ताकत जुड़ गई तो चीन के सामने बहुत कम विकल्प शेष रह जाएंगे। चीनी विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा भी की। ये चीन के बदले हुए रुख का एक और संकेत है। फिलहाल चीन केवल ये चाहता है कि अगर रूस की ही तरह चीन भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में उलझता है तो भारत कम से कम तटस्थ रहे। हालांकि चीन की हरकतों को देखते हुए भारत का अगला कदम क्या होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चीन पर भारत भरोसा करेगा ये बात बहुत ही मुश्किल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.